जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास के 22वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। बहुत ही अच्छी और सुंदर कथा है। इस कथा को आप जरूर सुनें। वाल्मीकि ऋषि राजा को बता रहे हैं कि इस महीने में क्या क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि राजा से कहते हैं कि हे राजन, जो द्रव्य आपके पास हों, जितने द्रव्यों से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान को अर्पण कर देना चाहिए और उनसे क्षमा याचना करते हुए अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। प्रभु से निवेदन करना चाहिए कि हे हृषिकेश, हे माधव, आप मेरी इन वस्तुओं को स्वीकार करें, इन द्रव्यों को स्वीकार करें। पुष्पम समर्प्यामि, वस्त्रम समर्प्यामि, अक्षतम समर्प्यामि, इस प्रकार से यज्ञोपवीतम समर्प्यामि, सभी वस्तुएं अर्पण कर देनी चाहिए। राजा बोले कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब नियम विस्तार पूर्वक कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले कि हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं, मैं वह नियम आपको संक्षेप में बताता हूँ। यानी राजा ने पूछा कि हे प्रभु, अब कृपा करके मुझे ये बताइए कि पुरुषोत्तम मास में यानी अधिक मास में जो लोग व्रत करते हैं उनको क्या क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के बाद में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, साग, ककड़ी, केला, सेंधा, नमक, दही, घी, मक्खन, आम, पीपल, जीरा, सौंठ, सुपारी, इलायची, आंवला, इन सभी का आप उपयोग कर सकते हैं। तेल के पकाए हुए सब भोजन कहे गए हैं। सब तरह के आमिष और तामसिक मांस आदि भोजन, राई, नशे वाली चीज़ें, तिल का तेल, इन चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जो चीज़ें खाने के योग्य हैं वह मैंने तुम्हें बता दी हैं। पुरुषोत्तम मास में वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले स्त्री, पुरुष या राजा, महात्माओं की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले कि हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ के महीने में इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा नियम के बिना व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। यदि शक्ति भी ना हो तब भी व्रत जरूर रखना चाहिए। यदि निराहार ना रख जाए तो घी पी सकते हैं, यानी अगर बिल्कुल निराहार ना रख सकें तो घी पी सकते हैं या मांगा हुआ दूध पी लेते हैं, या आप फलाहार से व्रत रख सकते हैं। बुद्धिमान पुरुष जैसा व्रत का भंग ना हो उस प्रकार से व्रत कर लेना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से सालग्राम जी का पूजन करने से अनंत पुण्य मिलता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं, यानी सालग्राम जी पर तुलसी दल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। अधिक मास में पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको यमराज लेने नहीं आते बल्कि भगवान विष्णु के पादर्श आते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। जो यज्ञों के करने से स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है, पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक की प्राप्ति हो जाती है। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में निवास करते हैं। जो व्रत करते हैं उनके शरीर में सभी तीर्थ निवास करते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास का 22वां अध्याय संपूर्ण। तो पुरुषोत्तम मास का इतना महत्व है, तो जितना संभव हो सके व्रत करें, फलाहार से व्रत करें,
सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, भगवान विष्णु की प्रीति होती है और गोलोक धाम का वास होता है, संतान धन की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं भगवान कृष्ण पूरी करते हैं। जय श्री कृष्ण।